Hello everyone, welcome to the Officers IAS and today we'll be doing the Advent of European Previous Year Questions. तो उसमें सिविल सर्विसेज के भी हैं, स्टेट सर्विसेज के भी हैं और साथ साथ में अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के भी हैं। तो एक जगह कंपाइलेशन करके मैंने इसमें पूरी ये आप लोगों के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। अब इसमें ये जो पहले जिसको मैंने ये सब थोड़ा कंपाइलेशन के लिए बोला था उसने थोड़ा मैसअप कर दिया, तो बस ये है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसको रिमेंबर कर लें, याद रख लें कि जो पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब बनी थी, 1498 में। ठीक है, और ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी कब बनी थी, 1602 में। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब बनी थी, 1599 में। डेनिश बनी थी 1616 में और फ्रेंच बनी थी 1664 में। सो दिस इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ईयर, याद रखना दिस इज़ डिफरेंट कि जब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, समझे। इस्टेब्लिश ईयर इज़ डिफरेंट जब फ्रॉम द ईयर इन विच दे केम हियर। जैसे कि पोर्चुगीज़ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1498 है और वो आए भी सबसे पहले, ठीक है ना। अगला जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो इंग्लिश का है, दैट इज़ 1599, राइट। इफ़ यू सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 इस्टेब्लिशमेंट ईयर के टर्म्स में। बट ये आए कब थे, लगभग 16 इन्होंने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी वो 1613 में बनाई थी सूरत में, ठीक है, याद है। तो ये दे केम लेटर देन द डच, ऑल्दो डच का इस्टेब्लिशमेंट ईयर इज़ ऑन द थर्ड, मतलब उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर थोड़ा बाद में। मतलब कि अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाऊँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंद तो काफ़ी साल पहले गई थी, लेकिन उनको हिंदुस्तान में आते आते थोड़ा समय लग गया। और डेनिश का क्या है, डेनिश फोर्थ पे हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर के टर्म्स में भी और आने के ईयर के टर्म्स में भी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ईयर के टर्म्स में भी और क्या बोलते हैं आने के उसमें भी सबसे आखिर में है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड एट कैलिकट, सो द आंसर इज 1498। ठीक है, और किसने वेलकम किया था, कैलिकट रूलर जमोरेंस, कैलिकट रूलर जमोरेंस, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। कैन यू गेस। सो द आंसर इज, देखो वास्को ड गामा तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है, और अब इसमें चॉइस है एल्मीडा और एल्बुकुर्क। इसको हम बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर, रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट जो पोर्चुगीज वॉइसरॉय थे वो कौन थे, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एट वेलकम वास्को डी गामा एट कैलकट, अभी आपको ऊपर बताया मैंने, द आंसर इज जमोरिन रूलर्स। मैच द लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answers from the code given below. So this was, I guess, asked in civil services if I'm not wrong. Yeah. So Vasco da Gama came from which place? Can you guess? Portugal. ठीक है. Captain Cook came from Great Britain. Tasman came from Holland. And Christopher Columbus came from स्पेन, ठीक है। कैप्टन कुक याद रखिएगा, कैप्टन कुक जैसे आप वो नहीं है, ये इंग्लैंड में एक बड़ा अच्छा बैट्समैन था एलिस्टर कुक, तो आप उससे याद कर सकते हैं। और तस्मान क्या है, उस आपने तस्मानिया सी सुना है, बस उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो आंसर इज 2143 विच इज दिस वन। Who among the following visitors to India did not belong to the Portuguese country? कौन से इनमें से जो विजिटर थे वो पोर्चुगीज नहीं थे। देखो नाम देखो, अगर थोड़ा आपको गैस भी करना है, बारबोसा, पेस, न्यूनेस, बस एक यही लग रहा है, पीटर मंडी। तो आंसर ये याद रख लो, ठीक है। UPRO में पूछा था तो UPPCS में पूछ सकते हैं। Who was the real founder of the Portuguese power in India? ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता,
ये हमने पढ़ा ही नहीं है, आपने कभी वो चैप्टर वगैरह पढ़े होंगे तो ये तो नाम ही आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। एंड सो द आंसर इज एल्बुकुर्क, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? तो द आंसर इज कोचिन इन 1503। और ऑल्दो जो गवर्नर थे इस समय पोर्चुगीज़ के, ही वॉज द फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, बट जिसने ये बनाई थी ही वॉज द सेम एल्बुकुर्क, समझ में आया? उस समय वो गवर्नर नहीं थे, लेकिन तब भी इनका रोल था कोचिन के अंदर 1503 में फोर्ट्रेस बनाने के लिए। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? वेल वी ऑल नो दैट द आंसर इज पोर्चुगीज़। देखिए कितनी बार पूछा गया है इस वाले में, ठीक है। यूपीपीसीएस में तो खासकर करीबन 5 बार पूछा गया है। Who were the first Europeans to set up sea trade centers in India? Well, these were Portuguese. How? Almeida, sorry, Albuquerque captured Goa in 1510. In 1510, from the Yusuf Adil Shah, Sultan of Bijapur. Sultan of Bijapur capturing of गोवा, ठीक है। इसके अलावा वो कोचिन में पहले ही 1503 में बना चुके थे, ठीक है, ठीक है। और जो पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी इज ऑन द कोस्ट। पौंडीचेरी क्या बोलते हैं, फर्स्ट इट वाज विद द पोर्चुगीज एंड लेटर डच ऑक्यूपाइड इट, बट पोर्चुगीज इज ऑल्सो अ कोस्टल, यू कैन से अ कोस्टल सिटी, ठीक है। तो जो भी कोस्टल सिटी थी दे वर कीन ऑन कैप्चरिंग इट, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दे एस्टैब्लिश्ड their fortress in trade center in Hooghly as well, on the river Hooghly as well, ठीक है। Among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese was? So the answer is both. Hooghly तो बहुत फेमस है बिकॉज दे वर द कॉल्ड द सी पायरेट्स, वहाँ पे उन्होंने पायरेसी बहुत फैलाई थी हुगली के अंदर। एंड चिंसूरा, दोनों ही है, ठीक है। श्रीरामपुर इज रिलेटेड टू द डेन्स who were mostly interested in Christian missionary activities than for trade, ठीक है, श्रीरामपुर। With reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. This is right. The second European power to occupy Pondicherry were the French. No, it was the Dutch. The English never occupied Pondicherry. This is wrong. They had Pondicherry in around 1814. ठीक है, सो द आंसर इज वन ओनली। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, देखिए IAS में पूछा गया है तो आंसर क्या है, पोर्चुगीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? सो द ब्लू वाटर पॉलिसी किसने करी थी? आते ही फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। दिस ब्लू वाटर पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्टेज सिस्टम। इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों ही ले लिए थे, कैप्चर कर लिए थे, और जो भी शिप आती थी उनसे वसूली करते थे, बेसिकली टोल लेते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? हिज नेम वाज जॉब चार्नॉक, ठीक है, इन अराउंड 1696, ठीक है। With reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? यहाँ पे क्या है, नॉट करेक्ट। द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, अभी मैंने आपको बताया 1510 में हुई थी। किसने करी थी? एल्बुकुर्क ने करी थी। और किससे लिया था? किससे लिया था भैया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से लिया था, ठीक है। In eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633. That is right. उड़ीसा में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्टर्न साइड में कहाँ पे थी? हरिहरपुर और बालासोर। हरिहरपुर प्लस बालासोर। Under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. क्या है? Under the leadership of Dupleix,
The French occupied Madras in 1746. Here we are talking about the first Anglo-French war, और उसमें ड्यूप्लेक्स ने मद्रास ले लिया था. बट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle, after the treaty of Aix-la-Chapelle, the Madras was given back to the English. तो पहले फ्रेंच ने ले लिया था, but after that it was given back to the English. So this is right, and this is also right. The English opened their first factory in South India at Masulipatam, which is in Andhra Pradesh. And this is wrong. ठीक है. द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वॉर. तो जॉइंट मतलब कि काफ़ी सारे लोग उसको चला रहे होंगे. स्टॉक कंपनी मतलब प्राइवेट ओनरशिप भी होगी. तो इसका आंसर क्या है? डच. ठीक है. फ्रेंच जो थी वो तो स्टेट ओन्ड थी. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया. अब इसको देखो, अभी हाल ही में पूछा गया यूपी पीसीएस में. इसको याद कैसे करें कि भाई डच जो थे वो बिहार से सॉल्ट पेट्रे, ओपियम, राइस लेके जाते थे. तो पटना तो किसी भी हालत में होगा ही. ठीक है. और क्या है? सूरत, भरूच, आगरा. सूरत और भरूच जो है आपका दोनों ही गुजरात में है. और नागापट्टिनम और चिंसूरा ये सारे हैं इधर. हर जगह सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, आगरा, नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सब जगह डच ने अपने ये सब सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे. तो अगर मैं आपसे पूछूं हु वर द फर्स्ट पीपल टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत, दे वर द ब्रिटिशर्स in around 1613, and later it was the Dutch who established a trading center in Surat in 1616. ठीक है. 1616. देन केम द फिर उसके बाद कौन थे? बाद में आए भैया फ्रेंच भाई साहब. उन्होंने कब कहा? 1664 में तो उनकी वही बनी थी, और 1668 में सबसे पहले आके उन्होंने भी सूरत में बनाई थी. तो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच ऐसे थे जिन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ही बनाई थी, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस. डच कॉलोनी? अरे भाई डच तो बहुत पहले जा चुके थे. ओनली द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन टू अराइव एंड द लास्ट वन टू लीव. तो ये तो गलत ही हो गया. द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची. दिस इज राइट. बिल्कुल परफेक्ट. द मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम. नो, द फर्स्ट कोची इधर क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कोचिन की बात कर रहे हैं. ठीक है. कोचिन की बात कर रहे हैं. कोचिन में ही पोर्चुगीज़ ने क्या बनाई थी? 1503 में वो बनाई थी, अपनी फैक्ट्री बनाई थी. ठीक है. तो पहले वो पोर्चुगीज़ की थी, एंड बाद में जो भी हुआ उधर. द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है. बिकॉज वो केरला के अंदर है, एंड लेटर फिर बहुत सारी फाइट हुई. मतलब बेसिकली इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी. ठीक है. Next, the secret of success of East India Company was absence of nationalism in India. This is right. ठीक है. The company army received western training and they had modern arms. ये भी बिल्कुल सही है. Indian soldiers lacked fidelity. Consequently, the one who paid them sufficient could they have them. Obviously, जो भी उनको ज़्यादा पैसे देता था वो उनकी साइड मिल जाते थे. ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा? All the above three. Which of the following British companies got the first charter permitting them to trade in India? अब आपका क्या हो सकता है? इन तीनों में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है. लेकिन जो पहली थी उसका नाम क्या था? लेवांट कंपनी. लेकिन इनको कहाँ था? ट्रेड बाय लैंड, मतलब ज़मीन से अगर आप लैंड रूट से आप ट्रेड करना चाहो तो यू कैन ट्रेड. ठीक है. तो फर्स्ट वन तो लेवांट कंपनी थी एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न. ठीक है ना. दे गॉट द राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट nations through the land. Which one of the following was the emperor of India when the British East India Company was formed in London? Well, the Akbar reign was 1556 to 1605, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1599 में. तो कौन सा हो जाएगा आंसर? अकबर. जहांगीर के समय पे तो वो आए थे. ठीक है ना. ड्यूरिंग, और औरंगजेब तो बहुत दूर की बात है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? फर्स्ट फैक्ट्री का नाम क्या था? कहाँ पे थी? सूरत में थी,
कौन से साल में थी? 1613 में थी। और कहाँ? जहांगीर। ठीक है। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? अभी ऊपर देखा, आंसर क्या है? सूरत। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी मतलब अप टिल 1625, the factory of British English East India Company located are. Now this Chikka hole is in Karnataka, Trichinopoly is in Tamil Nadu, and Broach is in Gujarat. ठीक है। एंड यू नो कि 1613 में ही सूरत में बनाई थी, और बाद में जाके उन्होंने अपना साउथ में एक्सपेंशन किया, और ईस्ट में तो 1633 में एक्सपेंशन किया। तो 1625 तक पूछ रहे हैं। सो द बेस्ट पॉसिबल गेस यू कुड हैव मेड इज द आंसर ब्रोच, बिकॉज इट इज़ इन गुजरात एंड 1613 में ही सूरत में बनाई गई थी। सो दे वर काइंड ऑफ लिमिटेड टू दैट स्फेयर। आपको समझ में आया? द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत इन 1613। ठीक है। अगला क्या है? विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड पोर्चुगीज एट सोली? सो द आंसर इज थॉमस बेस्ट। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? सो द आंसर इज, आप सोचो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? द इंग्लिश अगेन। In year 1613, where was the Surat? Bombay was taken over by the English East India Company from Bombay. East India Company ने बॉम्बे किससे लिया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे ले लिया था? पोर्चुगीज से लिया था 1664 में, डाउरी के तहत। जो अंग्रेज़ों के राजा थे चार्ल्स टू, उनकी शादी हुई थी कैथरीन ब्रिगेंसा से, और एज पार्ट ऑफ डाउरी बॉम्बे वॉज गिवन टू द इंग्लिश, एंड लेटर द जो भी रॉयल फैमिली थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया था, 1 साल में, 1 साल के लिए 10 पाउंड पे दे दिया था 1 साल के लिए। ठीक है। तो पोर्चुगीज आंसर। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? सर जॉन चाइल्ड। इसने क्या किया था? 1688 में जो वेस्टर्न कोस्ट थे, जिस खासकर बॉम्बे और उस कोस्ट को ब्लॉक कर दिया था, आने जाने नहीं दे रहा था, और इस औरंगजेब को गुस्सा है, इसने इसको भगा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? कार्नेटिक वॉर मतलब एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर का सबसे पहले क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये ख़त्म कैसे हुई थी? ट्रीटी ऑफ एक्सले चपेल। उसका वो क्या था? आंसर क्या हुआ था? उसके बाद फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर ली थी जंग के दौरान, लेकिन आफ्टर द ट्रीटी इट वॉज गिवन बैक टू द इंग्लिश। कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन, अरे लो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल। ठीक है, फर्स्ट का ये हो गया। और उसके बाद क्या है? थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था भैया? एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है। और अगले उसमें था ना फर्स्ट मैसूर वॉर। तो फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स लॉस्ट। फर्स्ट मैसूर वॉर जब हैदर अली था तो ब्रिटिशर्स पहले हार गए थे। एंड द इनकन्क्लूसिव वॉर वॉज द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ठीक है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सला चपेल, और जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए थे, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में इनकन्क्लूसिव थी। ठीक है। With reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1788, okay, the first Carnatic War was ended. The English got back Madras. अभी आपको मैंने बताया ऊपर both 1 and 2. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territory? So the answer is Dupleix. Dupleix ने actually में start की थी, which was mastered by the Europeans and especially the British. In India, among the following locations, the French established their earliest factory at Surat in 1668. ठीक है। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और दी अदर? कब आई है? सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे? इंग्लिश आए थे। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4213। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ऑल्दो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच से पहले बनी थी। डच की 1602 में बनी थी। Pondicherry, of course, is related to the French. We are all aware of the Auroville Foundation or Sri Aurobindo in the Pondicherry. Goa again is with Portuguese.
गोवा में आज़ादी के बाद इंटीग्रेशन, सो यू ऑल रिमेंबर कि दे लेफ्ट इन गोवा वाज लिबरेटेड इन अराउंड 1961 एंड इट वाज गिवन स्टेटहुड इन 1987. एंड ट्रेन के बार इज रिलेटेड टू डच, ठीक है, एंड सड्रास इज रिलेटेड टू डेन. तो द आंसर इज ए का 2, बी का 3 एंड 1 सेकेंड, ए का 2 है, बी का 3 है एंड सी का 4. अच्छा हाँ, ट्रेन के बार इज रिलेटेड टू, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ट्रेन के बार इज रिलेटेड टू डेनिश एंड सद्रास इज रिलेटेड टू डच, ठीक है. सो द आंसर इज दिस, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1. तो ट्रेन के बार आप याद रखिएगा डेनिश का है, डेन्स का, ठीक है. असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश. तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू तो अकबर और शेर शाह सूरी के समय पे ही हो गया था. अकबर, राजा टोडरमल वगैरह थे, ठीक है. शेर शाह सूरी और अकबर के समय पे लैंड को असेस करा जाता था, उसके बेसिस पे रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था. यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर दैट वाज स्टार्टेड बाय मुगल्स, स्पेशली बाबर, ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, टोबैको वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज. सो द आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है. With reference to the causes of the success of British and failure of the French in India, which of the following statement is or are correct? The getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British, that is right, which is from the Battle of Plassey happened in 1757. बहुत पैसा आया. उसके बाद Battle of Buxar से भी बहुत पैसा आया, ठीक है. और naval superiority of the British, that is also right. So the answer is both 1 and 2. So that's it with this video. चलिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है.